हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ, उनके मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, एंजल से प्रे कीजिए कि आपके पर्सन की एनर्जी इस रीडिंग के माध्यम से आप तक पहुंचाएं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति की एनर्जी बताएं। मेरे व्यूवर्स के सबकॉन्शियस माइंड में जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की करंट एनर्जी। मैसेजेस क्या हैं, क्या कहना चाह रहे हैं इस वक्त। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है सॉरो। अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जी की बात करूं तो ऐसा लग रहा है जैसे ज़्यादातर लोगों के पार्टनर बहुत लंबे समय से रेजिस्ट करते आ रहे हैं, इस रिलेशनशिप में रुकावट पैदा कर रहे हैं, या तो आपसे दूर जाके रुकावट पैदा कर रहे हैं या आपको ब्लॉक करके रुकावट पैदा कर रहे हैं। इन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि आपके साथ होते हैं तो ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इनका ध्यान सिर्फ आप तक ही सीमित रहता है, फिर ये बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए ये आपसे दूरी बनाते हैं ताकि इनका जो ध्यान है वो बाकी चीज़ों पर ज़्यादा रहे। आपको इस बात की शिकायत भी होती है कि मुझसे दूर भागते हो, हमेशा मुझे छोड़कर चले जाते हो, अगर जाना ही रहता है तो वापस क्यों आते हो। तो ये कई बार ऐसी सिचुएशन आई है जब इन्होंने चीज़ों को पोस्टपोन किया है, डिले किए हैं, हमेशा इस रिलेशनशिप में रुकावट खुद पैदा की है। और जब आप एक तरह से होपलेस हो गए हो कि शायद ये इंटरेस्टेड ही नहीं है कमिटमेंट देने में, ये सिर्फ बात कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, जब अपना मन किया वापस आ गए, जब अपना मन किया चले गए, तो कहीं ना कहीं आप भी निराश हुए हो। आप में से कई लोगों को लॉयल्टी पर भी शक हुआ है कि ये पक्का लॉयल है मेरे लिए, डेडिकेटेड है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इनके लिए वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ और ये कहीं और ही अपना बातचीत कर रहे हैं या कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में अपनी फैमिली से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस व्यक्ति को दिए हैं। जिस फैमिली ने आपको हर तरीके से सपोर्ट किया है उनसे भी ज़्यादा आपने रिस्पेक्ट की है, वैल्यू की है अपने पार्टनर की। आप भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन रिटर्न। आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे भी अपने कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर मैंने आपसे दिल लगाया है, आपने मुझे अपनी ज़िंदगी में जगह दी है, एक प्लेस दिया है, आपने मुझसे कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करके मुझे अपना बनाया है, तो अब क्यों पलट रहे हैं, अब क्यों पीछे हट रहे हैं, अब किस बात का डर है। तो आपके पर्सन की एनर्जी में इन्हीं सब चीज़ों के कारण रेजिस्टेंस है कि नहीं, अगर उसने ऐसा पूछ दिया तो मैं क्या जवाब दूंगा या दूंगी। ये सीक्रेटली आपको एडमायर करते हैं, ये सीक्रेटली आप पे नज़र भी रख रहे हैं ये, लेकिन अपनी एनर्जीज़ को सप्रेस करते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं दे आर वेरी होपलेस। होपलेस किस बात से? इन्हें अपने आप से प्रॉब्लम हो रही है कि मैंने जो प्रॉमिसेस किए मैं नहीं निभा पा रही हूँ या नहीं निभा पा रहा हूँ, जिस वजह से ये आपसे कट रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। एक सॉलिड फाउंडेशन जो कि इनकी जिम्मेदारी है, इन दोनों की जिम्मेदारी होती है एक्चुअली, बट अगर आप रेडी हैं और एक शख्स रेडी नहीं है तो कहीं ना कहीं सारा बर्डन उनके कंधों पर आ जाता है। वो भी ये सक्सेसफुली नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से ये आपसे दूर भाग रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई वजह ही नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, बट ये अपनी ही सिचुएशंस में इतने ज़्यादा ट्रैप्ड है कि ये फेस ही नहीं करना चाह रहे उन प्रॉब्लम्स को। तो ये इस टाइम आपके पर्सन की एनर्जी है। मैसेज की बात करें तो ओवरऑल मैसेज है सॉरो।
या तो अगर आपसे ये बात करेंगे तो ये आपको कोई एक्सक्यूज़ देंगे कि यार मैं बहुत दुखी था या बहुत परेशान थी या मेरे घर में ऐसा हो गया, कोई कंडीशन ऐसी हो गई, कोई सिचुएशन ऐसी हो गई जिस वजह से मैं बात नहीं कर पाई या नहीं कर पाया। कुछ लोगों के पार्टनर अपनी प्रेजेंट सिचुएशन या रीसेंट पास्ट में घटित किसी घटना से रिलेटेड, किसी ट्रबल से रिलेटेड, कोई टर्मोइल था इनकी लाइफ में, एक बैड फेज़ इन्होंने देखा है, इस बारे में बताना चाहते हैं, ताकि एक तो ये आपको बता भी दें और दूसरा ये थोड़ी सी आपसे एक इमोशनल एनर्जी रिसीव करें कि आपके मन में, दिल में, दिमाग में जो भी गुस्सा था वो शांत हो जाए कि अरे ये तो इतना परेशान था, मैं फालतू में इसके लिए इतना टेंशन ले रही थी या ले रहा था कि ये चीट कर रहा है या ये हर्ट कर रहा है। नहीं, ये तो अपनी पर्सनल लाइफ में ही बहुत ज़्यादा परेशान था। आपके पर्सन आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि इनके पास आपसे बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे। इन्होंने अपने आप को पत्थर का कर लिया है। क्यों पत्थर का किया है? कुछ ऐसी सिचुएशंस, कुछ ऐसी कंडीशंस, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में आई जिसके बाद इन्होंने होप्स ही छोड़ दी कि शायद मेरे बस का है ही नहीं, मेरी नसीब में खुशियाँ है ही नहीं। कुछ लोगों के पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि ये आपसे शुरू में सिर्फ़ और सिर्फ लस्ट के कारण जुड़े थे या जुड़ी थी, एक अट्रैक्शन था कि पाना है, और जब ये आपको पा लिए तब कहीं ना कहीं इनका वो अट्रैक्शन ख़त्म हुआ और इनको ऐसा लगा कि अब बस हो गया, अब पीछे हट जाते हैं, होगा वही जो माँ बाप चाहेंगे। इन्होंने बैकआउट भी कर लिया, आपको कुछ बोलकर, आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके, पॉइंटलेस झगड़े करके इन्होंने दूरी बना ली। अब ये रिटर्न आ रहे हैं, तो अब रिटर्न आने के बाद ये आपको सच बताना चाहते हैं। तो जिनके भी पार्टनर इस तरीके की एक्टिविटीज़ में थे कि आपसे पहले प्रेम किया, आपको अपना बनाया एंड देन बैकआउट कर गए, एक्सक्यूज़ क्या है कि माँ बाप नहीं मानेंगे, तो अगर ऐसा व्यक्ति रिटर्न आता है तो ये सेकंड चांस मांगेगा और ये आपको ये भी कहेगा या कहेगी कि उस समय मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी कि मैं ये सोचा था या ये सोची थी कि शायद सब लोग दुनिया में आजकल ऐसे ही मोहब्बत करते हैं, एक गया दूसरा आया, दूसरी गई तीसरी आई, तो मैंने भी यही सोचकर प्यार किया था, मैं सीरियस नहीं था या नहीं थी। बट डिस्टेंस में जाने के बाद इम्पोर्टेंस समझ में आती है। जब व्यक्ति हमारे करीब होते हैं, पास होते हैं, तो हम उनकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते, बट जब वो दूर चले जाते हैं तब हम उनकी इम्पोर्टेंस समझते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन अब जाकर आपकी इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं और ये आपसे खुद कहेंगे वो कि आप इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो। अगर आपको 1% भी ऐसा लगता है कि यू आर नॉट प्रेशियस फॉर हिम और फॉर हर, यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर हिम और फॉर हर, तो वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर का ये भी मैसेज होगा कि ये 24/7 आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको देखते रहते हैं, आपकी हर बात इन्हें पता है, आप इनकी इमेजिनेशन में हर वक्त रहते हो, जिस वजह से इन्होंने आपसे दूर रहकर भी ईजिली समय को बिता लिया, क्योंकि ये कभी आपको भूले ही नहीं। जैसे अगर आपने उनसे पूछा कि क्या मेरी याद नहीं आती थी, मैं तो तुम्हें रोज़ याद करती थी या करता था, तो इनका यही जवाब होगा कि मैं तुम्हें भूला ही कब था जो याद करूं। तो ये मैसेजेस हैं आपके पर्सन के इस वक्त। लेट्स चेक सम कार्ड्स फ्रॉम ओरेकल डेक। विल टेक 3 कार्ड्स। ओरेकल से क्या एनर्जीज हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। देखिए, आप इनके चेहरे पर तो स्माइल लाते ही हो, इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे जो भी जुड़ा है, आप सबके चेहरे पर स्माइल लाने का काम करते हो। आप अपने भले टूटे हो, अपने अंदर से बहुत दुखी हो, परेशान हो, बट आपसे कोई मिलेगा ना तो एक बार ये तारीफ़ ज़रूर करेगा कि भाई बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी लड़की है, इससे बात करो तो दिल खुश हो जाता है। ये आदत आपकी इन्हें बहुत अच्छी लगती है और इनके चेहरे पे तो खैर आपको देखकर, आपसे मिलकर, आपसे बात करके स्माइल आ ही जाती है। ये जैसे ही आपसे दूर होते हैं वैसे ही आपको मिस करना शुरू कर देते हैं। ये कुछ लोगों के पर्सन का मैसेज है कि आपसे दूर होना इनके लिए बहुत कठिन है, बट फिर भी अगर कोई मजबूरी के कारण ये आपसे दूर होते हैं तो ये 24 घंटे आपके बारे में सोचते हैं। लास्ट मैसेज है ओरेकल से, इन्हें कई बार घुटन सी होने लगती है जब ये आपसे दूर होते हैं ना, तो इन्हें ऐसा लगता है जैसे कि बॉडी को सोल से अलग कर दिया गया है। इन्हें अपने आप में ही घुटन फील होनी शुरू हो जाती है।
तो ये भी आपके पर्सन का मैसेज है आपके लिए। लेट्स चेक कि ये जो भी एनर्जीज आई हैं ये कितने टाइम पीरियड तक रहने वाली हैं। 4 घंटे की एनर्जी है, 4 घंटे से लेके 40 घंटे मैक्सिमम, मिनिमम 22 घंटे, 22 आवर्स से 40 आवर्स मैक्सिमम, मिनिमम 4 आवर्स के अंदर की एनर्जी है। अगर आप कांटेक्ट में हैं और आपको सिमिलर मैसेजेस रिसीव होते हैं या आपके पर्सन की सेम एनर्जी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं और इसी टाइम पीरियड में बातचीत होती है और एग्जैक्टली ऐसे ही मैसेजेस आप रिसीव करते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक किया कीजिए, कमेंट्स में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको वीडियोस कैसी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।